संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जीवन की कठिनाइयों और बीमारियों के बीच जब सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, तब पूर्ण परमात्मा की विशेष मेहर एक नई आशा देती है। आज हम आपको सुनाएंगे प्रहलाद जी की कहानी, जो इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। प्रहलाद जी दामाखेड़ा पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई भक्ति साधना कर रहे थे और कबीर पंथ में होते हुए भी प्रहलाद जी को कबीर साहिब जी के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था। इन्हें कबीर सागर के गूढ़ रहस्यों का तब पता चला जब इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई। संत जी से जुड़ने के बाद इनके दुख सुख में परिवर्तित हो गए। सर्वप्रथम इनकी भूत बाधा से ग्रस्त बेटी, जो मृत्यु की कागार पर थी, अब पूर्णतः ठीक है और संत जी की शिक्षाओं से प्रेरणा पाकर इन्होंने अपनी बेटी की दहेज मुक्त शादी की है। चौंकाने वाला लाभ तो तब हुआ जब इनके बेटे को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने घेर लिया था। ऐसे में डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे, पर इस सृष्टि के सबसे बड़े डॉक्टर विघ्नहर्ता कबीर परमेश्वर से अर्ज लगाने पर इनके बेटे का कैंसर मात्र 15 दिन में ठीक हो गया। अब स्वयं सुनिए प्रहलाद जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? भक्त प्रहलाद बिरणवार। कहाँ से आए सर आप? ग्राम नैत्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 29 अक्टूबर 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई साधना करते थे पहले? हम पुराने समय मतलब हमारे दादा परदादा से हम दामाखेड़ा से जुड़े थे कबीरपंथ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। आप कबीरपंथी दामाखेड़ा से पहले ही जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप पहले ही कबीरपंथी थे। रामपाल महाराज जी से नाम लेने का मतलब कारण ये हुआ कि परमात्मा जो वेद पुराण बाइबिल गीता के आधार पे जो मतलब कबीर साहब जो बोल के गए, मतलब बता के गए हैं, उस आधार पे जो भक्ति बता रहे परमात्मा, वो सदभक्ति बता रहे हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, कबीरपंथी संत से आप जुड़े हुए थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जो आपको दामाखेड़ा पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली? संत रामपाल महाराज जी ने हमें वो साधना भक्ति बताई जिससे हमें दामाखेड़ा में कुछ मतलब वहाँ का कोई आधार है नहीं, कि उसका शहर पर कुछ भी नहीं है। सर बात अगर आधार की जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति विधि दी है उसका क्या आधार है? उस भक्ति का मोक्ष पाने का आधार है और आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष पाना है, उससे अपने सतलोक घर लौटना है। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनको आध्यात्मिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरी बेटी मर चुकी थी, समझो, वो भूत प्रेत से परेशान थी। हम लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के उसको सुधारने की कोई आराम नहीं मिला। हमको एक भगत जी हमारे गाँव में, उनने बोले कि आप सत्संग सुनो और हमारे साथ चलो। आप उनके साथ हमने सुने, सत्संग सुने कुछ दिन तक। फिर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। मेरी बेटी आज अच्छी हो गई और मैंने 17 मार्च में भी रमणी करवाया बैतुल आश्रम में आके। सर आपने रमणी का जिक्र किया। संत रामपाल जी महाराज अक्सर इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं कि वो दहेज प्रथा मुक्त एक भारत बना रहे हैं और अपने अनुयायियों की शादी बिल्कुल दहेज मुक्त कर रहे हैं। आपने अभी रमणी का जिक्र किया, ये रमणी क्या है? रमणी सर बिना दहेज के नहीं लेना है, दहेज किसी को देना नहीं है और मतलब फिजूल खर्च नहीं करना है। डीजे ड्रामा ये जो कर रहे हैं, हम जमीन बेच के कर रहे हैं, कहीं ब्याजी पैसे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करके नहीं। संत रामायण वेद के शास्त्र के आधार पे रमणी करवाते हैं। सर आप कुछ रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं, ये रिपोर्ट्स किस बारे में है? सर मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था 27 अप्रैल को। मैंने डॉक्टर को बालाट में दिखाया, बालाट में कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में BM गुप्ता डॉक्टर है, उस पर लिस्ट है, उनसे मैंने दिखवाया तो उनने मुझे बोला कि आप MRI कराइए। MRI कराया, वहाँ से इमोर में 1 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकले से मैं इतना परेशान हो गया, मैं घबराहट हो गया। घबराहट होने से मैं सर वहीं गिर गया पट से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर अपने वहाँ रखा और रखने के बाद मेरे बेटे को मैं रात भर वहीं रुका। सुबह उन्हें
आवेदन बनाए और मेडिकल हॉस्पिटल ले गया मैं। डॉक्टर साहब को बोला खर्च कितना आएगा, तो बोले 5 लाख रुपए आएंगे। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए। तो फिर मैंने उन्हें मेडिकल मतलब आवेदन दिए, आवेदन बनाया मतलब उन्हें, और मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किए। उन्हें रिपोर्ट 10 दिन के लिए पहुँचाए। हाँ, 10 दिन के बाद मेरे 1 ही लगा मेरा। तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया, परमात्मा जी मैं आपके शरण में आ गया हूँ, और मेरे बेटे को ये हो रहा है यार, बाप डॉक्टर से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो आप, अविनाशी हो, सभी दुखों को तार को मेरे बेटे का दुख तार दो आप। वहीं हम 1 महीना तक मेडिकल में रहे, और उसके बाद मैं अरदास लगाया। वहाँ से अरदास आई कि आप परमात्मा ने बोला, रामपाल महाराज जी ने, कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया, और उसके बाद डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्हें जब वो रिपोर्ट करवाई हमारे, फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर BM गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोज लिखे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल का दिए, मेडिकल में शासकीय विद्यालय महाविद्यालय नागपुर का दिया है। ये उसके कैंसर का रिपोर्ट आई थी। आज जो डॉक्टर की वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और वो नॉर्मल से मैंने फिर बाद में हमारे और करवाया। ये हमारे में फिर 15 दिन बाद ये हमारे करवाया तो नॉर्मल आया। डॉक्टर बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। मैंने बोला हमारा ये संत रामपाल महाराज के चमत्कार है, जो हरियाणा में है, हम वहाँ से उनसे दीक्षा लिए आए हुए हैं। सर, इस आधुनिक युग में लोगों को ये बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आखिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करती है कि आपके बेटे को कैंसर था, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक संत के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आखिर ये लाभ आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति करने बताते हैं। इस संसार में कोई उस नाम तो दे नहीं सकते जो रामपाल महाराज जी देते हैं। उस नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दुख से, अच्छे से भारी दुख से दुख भी, वो कहाँ पर जाता है, कहाँ चल जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी शक्ति उस नाम की है जो परमात्मा रामपाल महाराज जी देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले। सर, मेरे कमर में, मैं हूँ ड्राइवर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाट में मैं बस चलाता हूँ 4-5 साल से। मैं टायर खोल रहा था, अचानक मैं लीवर घुमा रहा था, मेरे कमर में एक मतलब ऐसी हड्डी में कट सी आवाज़ आई थी। बोल आवाज़ आने से वो मेरे को बहुत दर्द बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर जैन सिद्धांत जैन बालाघाट में उनको दिखाया। उनने मुझे MRI के लिखा, MRI करके मैं नागपुर गया, नागपुर से MRI करके आया, उनको दिखाया था। उनने बोले कि भैया आपकी जो नस है, नस से वो हड्डी चिपक गई है, टूट गई है, तो मतलब फैल गई है, तो आप मुझे मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सर ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा। बोले 75,000 रुपये लगेंगे आपको। सर मैंने मेरी औकात तो उतनी है नहीं, मैं कहाँ से लगाऊंगा 75,000। उसके बाद मैंने बोला ये डॉक्टर चलो छोड़ो, मैं अब नागपुर में दिखाता हूँ। फिर नागपुर मैंने वही हमारे एक डॉक्टर को दिखाया। उनने मुझे बोले कि वही बोले 70-75,000 रुपये लगेंगे उसमें। तो मैंने बोला मैं तो अब छोटा गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँगा। तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी से दंड प्रणाम करके अरदास लगाया, परमात्मा मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मेरे साथ ऐसा। तो उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। सर देखिए, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लोगों को कष्ट हैं, जिसके लिए वो दूसरे संतों के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन संतों के पास जाने के बाद उनको ये जवाब मिलता है कि आपको अपने पिछले पाप कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, ये बीमारियाँ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, उसको आध्यात्मिक और शारीरिक सुख मिलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे संतों से, दूसरे पंथों से, या ये कहें कि मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ सर, लोग मेडिकल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मतलब फालतू में 5 लाख 10 लाख वो खर्च करते हैं। नहीं है तो जमीन बेचो, ये करो, ये अपन जो आतंक गुरुओं के पीछे घूम रहे हैं जबरदस्ती, और वो उल्टा नाम काल का नाम दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, और हमने उनसे नाम लेके आज मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरा बेटा आया हुआ है। सर, आप भगत समाज को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना पैसा, अपना टाइम उन नकली धर्मगुरुओं के पास जाकर बर्बाद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, राहत नहीं मिल सकती। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी दर्शक लोग को बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। आपको कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जो भी बीमारी हो, आप ये नकली संतों के पीछे न दौड़े, और ये डॉक्टरों के पीछे अपने पैसे फुकट का समय खराब ना करे, और व्यर्थ पैसे खराब ना करे। चैनल में पट्टी चल रही है, रोज सत्संग सुनिए, और पट्टी में जो नंबर दिया है उस पट्टी पे कांटेक्ट करिए। जिले जिले में नाम स्थल खुला हुआ है, वहाँ पे जाके संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना जीवन कल्याण करके मोक्ष पाए। जी धन्यवाद। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य है, क्योंकि हमने पहले सारा नकली ज्ञान सुन रखा है और अब हो गए हम वैज्ञानिक। 2 अक्षर सीख के ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये हो रहा परमात्मा की सतीथि। आप कहीं पर भी देख लो परमात्मा को, आप आसानी से पहचान सकते हो कि भगवान है। पर कोई जो ये साइंस के मास्टर मानते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, इनके विषय में गीता में कहा कि ये तो संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति जो यूं कहते हैं कि ये संसार का कोई रचयिता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, अपने आप ये मटेरियल से, जीवाणुओं से, परमाणुओं से अपने आप बनता बिगड़ता। ये परमाणु किसने दिए, ये कहां से आ गए परमाणु? तो पुण्यात्माओं, ये तो मंदबुद्धि के लोगों का विचार है, जिनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं अध्यात्म मार्ग में, वो माइनस है। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आ गई। एक सिद्धि ऐसी है, 7 के 7 समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंस वाला के 7 जन भी ना उतरा, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा, और फिर वैसे वापस कुरला मार दिया, भर गए 7 समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियुगी ये कहा करते, ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं, इस तरह की बातें जो संसार के कर्म अनुकूल नहीं है, वो झूठ होती है। पुण्यात्मा, फिर परमात्मा किसे कहते हैं? वो तो हमारे जैसा हो गया, फिर जो कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे हम देखते हैं, ये विशेषकर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही, ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम 4th कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाब ही था, और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी सटोरी कहानी में भगवान का बीच में छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे, अकनक हथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कोई असंख्य बनाए बंदे और सबके एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे, और एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मान्यता ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश, उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ाया बैठ के नो, उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया, वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं। जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष बड़ के बीज में
बीज कितना होता, राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा, और बट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा के वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है। हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे, तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। मालिक के वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा, क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की जो कथाएं सुनी थी और भगवान ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसा अनहोनी करता है, हम सुना सुना करते थे, होती नहीं देखी, जिस कारण से हम उनको गपौड़ मानने लगे कि ये तो वैसे ही कहने की बातें नहीं। अध्यात्म मार्ग में किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के विधान में, परम अक्षर ब्रह्म की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अब जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी, ये युवा हो गए, इन तीनों को सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी को एक कमल के फूल पर समुद्र के अंदर ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा समुद्र है, मीठे और खारे जल का अलग अलग है। उसके कमल के फूल पर, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर है। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया किन्हीं भी कारणों से। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, तब ये ब्रह्मा जी ने श्री देवी पुराण के तीसरे स्कंद में अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान सुनाया था, और नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि बेटा नारद, जब मैं क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था, और मुझे नहीं मालूम मैं इस अगाध जल में कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है। ऐसा विचार करके मैं उस कमल की डंठल पकड़कर नीचे उतरा, और काफी समय तक मैं उसका और छोर ढूंढता रहा, पता नहीं चला वो कहां तक, उसकी जड़ कहां है। मैं लौटकर फिर से उसी पर जाकर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, कहां जाऊं, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब सोचा कि इस पर कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सृष्टि किसकी करूं। तब क्या देखा कि एक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डर के कमल की डंठल पकड़कर नीचे को सपीडते चल पड़ा, और फिर आगे क्या देखा कि विष्णु भगवान वहां बेहोश पड़े हैं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि ये अगर मेरी मदद करता तो मेरा बचाव होता, ये कौन है, ये तो अचेत पड़ा है। इतने में उसके शरीर से एक औरत निकली, एक देवी निकली, और वो आकाश में स्थिर होगी। उससे निकलकर आकाश में ऊंचे पर मुझे दिखाई देने लगी, वो खड़ी होगी आकाश में। इतने में वो श्री हरि एन विष्णु जी जाग गए, होश में आ गए। फिर उसने खड़ा होते ही मधु कैटब के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे।
मधु कैटव नहीं मरे। फिर उस जो ऊपर देखी वो औरत, उसके अंदर से देवी निकली थी, उसने नीचे आकर के मधु और कैटव की तरफ एक दूसरी नजर से देखा, और वो मधु और कैटव दोनों के दोनों उस देवी की ओर आसक्त होकर देखने लगे। तब श्री विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों मार दिए। अब हम दो थे, इतने में ये महेश भी वहीं आ गया, शंकर भी वहीं आ गया। हम तीनों को इकट्ठा देखकर जो देवी आकाश में श्री विष्णु से निकलकर खड़ी हुई थी, उसने कहा कि पुत्रों, अब तुम तीनों मेरा कार्य करने के लिए संलग्न हो जाओ। बड़े को कहा तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा काम जीवों की उत्पत्ति करवाना, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। सृष्टि तो मालिक ने रच रखा, सारा संसार, सब ब्रह्मांड, सब जीव। इसके अंदर ऐसा गुण दे दिया कि जिसकी प्रेरणा से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, इसके गुण के प्रेसर। जैसे एक बार कहीं गैस का रिसाव हो गया था, और गैस के रिसाव से उस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति बेहोश होकर मर गए थे। तो इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से इनके गुणों की ऐसे वो किरणें यानी रेंज, उनकी जो रेज हैं वो निकल रही है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। ये अपने अपने लोक में रहते हैं, और वहां से इनकी जो उस निकल रही ये गुणों की जो प्रक्रिया है और इसका जो प्रभाव है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक प्रभावित करती है। यह थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में, एक मकान में रसोई होती है, किचन, और किचन में मिर्चों का छोंक लग जाता है, तो वो जो स्थूल वस्तु, मूल वस्तु, साकार वस्तु तो मिर्च रसोई के अंदर है, और वहां से उनकी जो निकली वो प्रभाव का दूसरे मकान के अंदर भी बैठे हुए व्यक्तियों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, और उनके बस की बात नहीं उन छींकों को रोक ले। तो ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। जिसके ब्रह्मा जी से निकल रही रजोगुण की तरंगों से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति, ये विवश है प्राणी प्रत्येक काम करने का। जैसे जिसके मिर्चों के छोंक की महक आगी, वो छींक आवेंगी, उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ जीव का कोई रोल नहीं रह रहा, कठपुतली बना रखा है इस काल ने। तो वो संतानों उत्पत्ति करना, और फिर यहाँ के ठाठ बाट जितनी उसकी सामर्थ्य है, न सोचा पता नहीं के बना लो, कोठी बना लो, कार बना लो, और कति ठाठ बाट से रहूं और सारी बकवाद करूं, ये रजोगुण के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में ममता, माता पिता में ममता, पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, संपत्ति में, ये जो मोह है ये जकड़ा हुआ है हमारे को। इसको सतिथि कहते हैं कि ये पड़े रहे, अड़े टके रहे, इन एक दूसरे पर आसक्त हुए, उलझे पड़े रहे, ये रीजन है इसका। और भगवान शंकर के तो जॉब का पता ही है, संहार करता है, हमारे को मार कर अपने पिता के पास 1 लाख भेज देता है डेली। अपने आत्माओं, परमात्मा ने फिर हमें ये सारी कहानी बताई। अभी ये जो दास बताने जा रहा है, ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने व्यास जी को सुनाया, जो श्री देवी भागवत में लिपिबद्ध है।
इससे पहले थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहेगा ये दास के परमात्मा जब सर्वप्रथम आए सतयुग में तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिले बारी बारी, पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शिव को, और इन तीनों को इस ज्ञान से परिचित कराया। ब्रह्मा जी ने प्रथम इस ज्ञान को ध्यान से सुना, फिर काल की प्रेरणा से काल ने सोचा मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ही यदि इसके काबू में आ गया, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ आते हैं कभी ज्ञानी रूप बना के, कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, और ऐसे कभी किसी के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। तो काल को पता लग जाता है कि ये कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर, ऊपर के लोग थे, तो उसको चिंता हो जाती है। तो उसने अपने पुत्र ब्रह्मा के अंदर प्रेरणा कर दी कि मेरा झूठा है यो, इसकी बातें मत मानना। तो दूसरी बार परमात्मा जब इसको फर्दर ज्ञान बताने की चेष्टा करने गए तो ब्रह्मा ने मुंह मोड़ लिया और कहा, उस समय परमात्मा ने अग्नि ऋषि नाम प्रकट हुए, जिसके पास पहुंचे ब्रह्मा के पास तो अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। तो ब्रह्मा नहीं माना था। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर जी से सुने हुए उस ज्ञान को और फिर अपने सोच के अज्ञान को मिलाकर इसने जिस तरह भी वो ज्ञान दिया वो दास सुना रहा है। अब क्या बताता है, ये तीनों वहां इकट्ठे हुए। दुर्गा ने कहा कि तुम अब मेरा काम करो, ब्रह्मा तेरा काम है जीवों की उत्पत्ति करवाना, और विष्णु तेरा है सतिथि रखना, और शंकर भगवान को बताया कि तेरा काम है संहार करना। तब उन्होंने कहा कि माता हम इस काम को कैसे करेंगे, कोई पृथ्वी नजर आती नहीं। तब दुर्गा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ नजारा दिखाती हूं, दृश्य दिखाती हूं। ऊपर से एक विमान आया, काल ने भेज दिया, एक विमान आया, उस विमान में ये तीनों बैठ गए और कहा बेट तुम तीनों इसमें विराजमान हो जाओ देवताओं। दुर्गा दूर खड़ी है, अन्य रूप बनाए जो श्री विष्णु जी से निकली थी, आकाश में दूर से बात कर रही है। तो ब्रह्मा जी कहता कि हम तीनों विमान में बैठ गए और उस देवी ने, तब तक इन्होंने पता था ये कौन है, देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। मन जैसी तीव्र गति से विमान ऊपर पहुंचा। वो कहाँ गया, ब्रह्मलोक में गया, और वहां पर ब्रह्मलोक के अंदर इसने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना उस सतलोक वाली नकल कर रखी है। और उन सब से ऊपर वो स्थान है जहां ये तीन रूपों में रहता है काल। तो इनका विमान ऊपर पहुंचा। ऊपर जब पहुंचा सबसे पहले ये ब्रह्मा, जो काल वहां बैठा था ब्रह्मा के लोक रूप में, तो विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा ऐसा और कौन है ये। विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा, वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देखकर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे ऊपर से ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला। उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा, एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था, उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई
और विमान में चाबी भरे रखी थी वहां वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कभी ये अपने आप ने प्रभु मान बैठे, तरे तुमसे बड़ा कोई है को नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी। बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी, मैं अपने पैर के अंगूठे को चूसा करता था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं। उस विमान में बैठाकर इन तीनों को अलग अलग इनकी राजधानियों में छोड़ दिया। अब ये तीनों अकेले थे। तब ज्योत निरंजन ने कहा कि इनका विवाह कर दे, संतानों उत्पत्ति करो, ये मेरी सब्जी बो, मुझे खाने के लिए तैयार कराओ। तब दुर्गा ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। इन्होंने सागर मंथन किया। सबसे पहले जो सागर मंथन किया उसमें 4 वेद निकले। उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उससे पहले ब्रह्मा पूछा करता था अपनी माता से, दुर्गा जी से, कि हे माता, आप ही परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, या कोई और दाता है, कोई और रचना सृष्टि रचने वाला कोई और है? तो ये कहा करती थी कि मैं ही सबका करता हूं और मैं ही सब कुछ करती हूं और कोई परमात्मा नहीं। तो ये सोचा करती थी कि बच्चों को यदि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी तो ये खोद खोद कर पूछेंगे। तो इसने ऐसे ही ये इनका दिमाग बंद कर दिया था कि और कोई नहीं भाई, मैं ही सृष्टि की करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो बच्चों ने जैसे माँ बाप बताएं वो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है। फिर जब इसने वेद मिले और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पर सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है? पर माता ने बताया बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है? कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता, तो पढ़ो इसको। हाँ पढ़ दे बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया। तो माँ से पूछा, माँ आप तो कह रही थी कि कोई और सृष्टि का कर्ता नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो, तो भगवान कोई और है, इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो सत्य है। तो फिर क्या ये वेद असत्य है? कि नहीं, वेद तो सत्य है भाई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा ने कहा जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान है तो ये असत्य नहीं हो सकता। अब माता तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो गया। तो वो कहने लगी बेटा यदि तू साधना भी करेगा तो तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसने कह दी साफ है। तो ब्रह्मा को इस बात का अविश्वास हो गया कि माँ सारी झूठ बोलती है, पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, अब मुझे ये बहका रही है। तो कहने लगी माता नहीं, वेदों में लिखा है साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोक में ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, नर आकार है, राजा की तरह देखा जाता है। तो माता ने बहुत मना किया पर वो मान्या नहीं कि मैं तो दर्शन करूंगा, साधना करूंगा, ओम नाम का जाप करूंगा
और हठ योग क्योंकि आकाशवाणी में मेडिटेशन की उसने कह दी थी तब करो, वो आकाशवाणी तो थी काल की अपनी सोच, अपना गुमराह करने का मेथड। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर भी ना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा खुद निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया और परमात्मा के डर से ये जो 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के 4 हिस्से तो बाद में बने। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भी भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता। तो इसने क्या देखा, ज्योत निरंजन आकाशवाणी की थी, उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया। और वेदों को तो, वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया और इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो। इसका भाव ये है, लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इसने, उससे इसमें सिद्धियां आ गई। और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा, बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहां जाएगा तू? तो उसने कहा, माता यदि पिता नहीं मिला ना तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग की साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता हो, व्रत उपवास रखता हो, मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकता हो और अनेकों मंत्रों का जाप भी करता हो, लेकिन फिर भी उसकी बीमारियां और परेशानियां उसका पीछा न छोड़े। दर्शकों, जब मनुष्य ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उसे आत्महत्या ही आखिरी सहारा लगने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार की रहने वाली रीना जी की। रीना जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित अनेकों भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इतना सब करने के बाद भी बीमारियों और परेशानियों ने रीना जी के जीवन को इस कदर घेर लिया था कि इन्हें आत्महत्या ही आखिरी सहारा सूझ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज रीना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने रीना जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी सारी बीमारियों और परेशानियों का निपटारा हो गया है?
आखिर रीना जी अपनी परंपरागत भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रही है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रीना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? रीना दासी। रीना जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, जिला छपरा। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 जुलाई 2021 को। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम लोग को बिहार में ये छठ पूजा होता है, फिर नवरात्रि होती है, फिर ये शिवरात्रि का व्रत आता है, शंकर जी का, पार्वती जी का, और मतलब बहुत ऐसी है, मतलब तीज होता है, जितिया होता है, बहुत अन्य व्रत होता है, त्यौहार होता है, वो सब हम सारा करते थे। तो रीना जी, जो आप बिहार के हिसाब से भक्ति साधनाएं करते थे, छठ पूजा करते थे, शिव जी भगवान के व्रत भी करते थे और अन्य साधनाएं भी जो करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ लगे रहते थे। हमें क्या पता था, हम तो बस भगवान की खोज थी, हम लगे रहते थे, करते रहते थे, जो जैसा बताया था व्रत, वही त्यौहार, वही तीज, वही व्रत, सब चीज करते रहती थी मैं। जो मतलब दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी से ना कुछ कहना सुना, बस वही जहाँ भी व्रत करती थी, जो भी इसी से कहती थी कि हाँ ये मुझे ये परेशानी है, वो दुख है, ये तकलीफ है, और मैं किसी से नहीं कहती थी। जब मैं 16, 17, 18 साल की थी, तब से ही मतलब मैं बहुत व्रत करती थी। बृहस्पति भगवान के व्रत करती थी, शिवरात्रि करती थी, नवरात्रि करती थी, 9 दिन के व्रत रखती थी, अनुपासना, कुछ भी ना खाना पीना। फिर भी मैं मतलब बीमार रहती थी। कभी कभी नवरात्रि में इतना बीमार होती थी, सोई रहती थी चुपचाप। और उधर दशहरा के जो दुर्गा जी के मतलब वो त्यौहार वार सब मनाते थे, तो मैं कहती थी पता नहीं, मैं ऐसे व्रत भी रखती हूँ, फिर भी मैं बीमार हूँ, फिर भी मुझे वो सब कुछ पता नहीं चलता था। बस मैं बीमार मतलब व्रत रखती रहती थी चुपचाप। कोई मुझे मतलब फायदा तो होता नहीं था, लेकिन हाँ जब जो बुजुर्ग करते हैं, अगर घर में सब कर रहे हैं, जैसे पंडित बता रहे हैं, किसी पंडित से पूछो तो वो बोलते थे ये करो वो करो वगैरह वगैरह, मैं सब वही करती रहती थी। फिर मतलब तकलीफ होता था तो डॉक्टर पास भी मेरे पापा दिखाते थे। मैं इतना सीरियस बीमार पड़ी थी, जब मैं 16, 17 साल की थी तो मैं बहुत सीरियस बीमार पड़ी थी। मैं हर जगह में थक गई थी, मतलब समझो कि मतलब मैं तो मौत की नौत आ गई थी। फिर भी मैं व्रत करती थी, उसमें बृहस्पति भगवान का जो व्रत में छोड़ती नहीं थी। बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग, 9 बहनें थे हम लोग, और उसके बाद पापा अकेले सब चलाने वाले थे और कोई था नहीं उनके पीछे। दादी भी मेरी थी, बुजुर्ग थी, मतलब हर तरह से हम लोग परेशानी में थे। फिर मैं अपने पापा की परिस्थिति देख के हम लोग अपना उसी में, जैसे पापा जो लाते थे कमा उमा को, मैं वही खाती पीती थी, अपना उसी में अपना गुजारा करते थे। फिर भी व्रत करती थी। व्रत में इतना आस्था था, बृहस्पति जी के भगवान के व्रत में इतना आस्था था। एक लड्डू खाकर मैं सारा दिन सारा रात रह जाती थी। एक लड्डू सिर्फ खा के, किसी दिन पैसा नहीं होता था तो मैं इतनी मतलब आस्था रखती थी व्रत में। मेरे पापा कहते खाली भक्ति करती रहती है। मेरे घर में सब कहते थे खाली ये भक्ति करती। मेरे पापा वो वेद पढ़ते थे, रामायण रखते थे, वेद रखते थे, मतलब सब चीज रखते थे, भगवत गीता रखते थे। तो मैं उसको पढ़ती थी कि क्या पता इससे भी मेरा कष्ट दूर हो जाए। नमूनिया था, उस वजह से पेट में इतना जलन होती थी, इतना जलन, मतलब पता ही नहीं चलता था कि मुझे हुआ क्या है। तो फिर मैं एक दिन पापा के पास अपना खत लिख दी कि मैं लग रहा है पापा मैं अब नहीं बचूंगी, मुझे दिखाओ ना अच्छे तरह जगह से कहीं दिखा दो। मेरे पापा मतलब बहुत जगह लेके भटके। आपने बताया कि आपके साथ परेशानियां भी थी और आप भक्ति साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर इस बीच आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कहाँ से मिली? केवल लगाने के लिए 2 लड़के आए थे, दूसरा लड़का था, उससे मेरी जान पहचान बन गई और वही बताने लगा कि हमारे घर में सत्संग वाले, और वो अपने बारे में नहीं बताया कि बोला मैं नहीं लिया हूँ। तो हम कहा अच्छा। मैं बोली मैं ये सब नहीं जानती हूँ, सत्संग के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बस यही। तो फिर बाद में वो धीरे धीरे वो लड़का मेरे घर आने लगा। फिर वो वीडियो दिखाने लगा, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज जी को वीडियो दिखाने लगा। आंटी आप ये देखो, क्योंकि उसको पता था मैं बीमार रहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी, उसको पता था कि हाँ ये बीमार है और मतलब परेशान भी है। उनको मतलब बच्चे बताते थे कि मेरे मम्मी के ऊपर भूत बाधा और प्रेत बाधा भी है, तो वो जानता था सब चीज़। तो फिर बोला, वो तो कुछ नहीं बोला, बस कहता आप सत्संग सुनो, बस इतने बताता था और फिर इतने टफिश पे होके छोड़ देता था। ऐसे करते करते मतलब जान पहचान बना, रिश्तेदारी जुड़ गई। रिश्तेदारी जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि उसकी माँ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो फिर उसकी माँ को पता चला कि मतलब लड़की मेरी बताया, हम भी बताते थे कि क्योंकि मेरे ऊपर जो संकट आता था ना, भूत बाधा था, प्रेत बाधा, 25 बरस से था।
25 बरस था। और मैं हर तरह से हर जगह से परेशान हो गई। मथुरा, पानी गांव, मतलब जहाँ मतलब कहो वहाँ तक मैं थक गई। बिहार से लेकर मेरे कोई इलाज नहीं था। सब कहते थे कि हम ही ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। ठीक कोई नहीं करता था। फिर मेरे समधन कहती थी कि अपनी मतलब लड़की से कहती थी कि अपनी मम्मी से बोलो ना गुरुजी से नाम दीक्षा ले ले। कभी कभी मुझे भी कहती थी कि आप नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास देवी है, इसलिए मैं डरती थी। फिर मैं घर जाती थी ना, बिना नाम दीक्षा ले ही संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे लाभ मिलने लगा। क्योंकि मैं घर जाती थी, घर पे कोई रहता नहीं था, अकेले 2 तल्ला बिल्डिंग था गांव में, घर में कोई नहीं रहता था। तो मैं ही जाती थी, बड़ी थी घर के, वो सब पुराने रीति रिवाज के लिए। और रात भर में मतलब सब सो जाते थे, पर मैं रात भर नहीं सोती थी, जगी रह जाती थी। क्योंकि आंख बंद करती तो मेरे कुछ दिखाई देता रहा था और डर लगता था। मैं अपने पति से बोलती थी तो फिर वो कहीं से दिखा सुना कर लाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो याद पड़ा कि मतलब कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी ना, उनके सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुनने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने उनको सत्संग सुनना शुरू कर दी। तो मैंने एक दिन सत्संग सुनी ना, तो मेरे को डर कुछ भी नहीं लगा। मैं सो गई बिना नाम दीक्षा लिए ही, मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं सो गई। फिर मेरे को लत लग गई। तो फिर मतलब मैं सिर्फ उनका सत्संग सुनते सुनते मैं सो जाती थी, मेरे को इंटरेस्ट बन गया। फिर मैं अब मैं तो नाम दीक्षा लूंगी। मेरे लड़की को सास ने बुक दी मुझे, गीता तेरा ज्ञान अमृत। काफी टाइम रखा मेरा लड़का पढ़ चुका था, फिर साथ में ले गया लड़का। तो फिर हम गए नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। हमने नाम दीक्षा ले ली 8 जुलाई 2021 को। तो बहन जी, आपने बताया कि आपने 2021 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आपके परिवार में बहुत परेशानियां थी, आपके साथ भूत प्रेत की बाधा थी, आप बहुत ज़्यादा जगह पर जाकर इलाज भी करवा चुके थे, घूम चुके थे मंदिरों में, लेकिन आपका इलाज नहीं हो रहा था, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही थी। फिर जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके बच्चों ने कहा, आपकी समधन ने कहा, और उनके काफ़ी कहने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेकर आए, तो क्या उसके बाद आपके दुख दूर हुए? सर जी, वही तो मैं बता रही हूँ। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी को सिर्फ आश्रम में हम गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वो सेंटर है, मैं वहाँ गई, अंदर घुसी और वहाँ नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेते वहीं संकट आ गया, बहुत बिजोड़, इतना बिजोड़ आया कि मतलब इतना जोर आया कि हम क्या बता रहे। बाप कहाँ आ गई कहने लगा, आवाज लगाने लगा। सतगुरु के शरण में आ गई, सतगुरु से तो सच्चा भगवान है, तो सच्चा भगवान है, तू कहाँ आ गई आ करके पूरा चिल्लाने लगा। और चिल्ला के मतलब काफी टाइम थोड़ा सा परेशान किया। वहीं आपका कहने का मतलब है कि वहां पर वो भूत जो आपको परेशान करता था वो वहीं आ गया जहां पर आपने नाम दीक्षा ली, और वो ये कहने लगा कि सच्चे सतगुरु की शरण में आप आ गई। हाँ जी, वो बोलने लगा कि ये कहाँ आ गई, ये तो सच्चा सतगुरु है, ये तो भगवानों का भगवान है, सच्चा भगवान है, सच्चा सतगुरु है, तेरे कौन बता दिया, तू क्यों आ गई यहाँ पर। वो चिल्लाने लगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात कर रहा था कि संत रामपाल जी सच्चे सतगुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ही बारे में बता रहा था कि वो सच्चे सतगुरु है। फिर वो संकट वहीं माथा टेक दिया। सिर्फ गिनती के हिसाब से 14 महीना हुआ है नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन लाभ मुझे इतना हुआ है कि मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। एक तो लाभ हुआ कि मैं 25 बरस से परेशान थी, बहुत परेशान थी, मतलब जितना कहो उतना कम। ये जो आप लोगों का और पता होगा तो ये बसई जो होता है ना, हरियाणा में जो दिल्ली में एक बसई है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, वहां मैं जाती थी आत्महत्या करने के लिए। मैं इतनी परेशान रहती थी पहले। मेरे बच्चे और मेरे पति आगे पीछे डोलते रहते थे कि कहीं ये जाके कट ना जाए, क्योंकि मैं किसी से कहती नहीं थी। और मेरा ये जो माथा के जो दिमागी हालत था ना, ये भी खराब था भीतरे भीतरे। मैं किसी से बताती नहीं थी, कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे दुख की वजह से सबने टॉर्चर किया। जिसको जो मुंह उठा के बोलना था वही बोल देता था, क्योंकि इंसान के शरीर में जब दुख होता है तो कहाँ जाएगा। भूत प्रेत का बताया जाता है तो वो तांत्रिक पास जाएगा, और बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी तरह मेरे को भूत प्रेत के बाधा था तो मैं तांत्रिक पास जाती थी। जो खुद दुखी हो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाएगा, वो दूसरों को क्यों पहुंचाएगा दुख। तो फिर क्या कहते थे मेरे अपने कि ये डायन है, अपने बच्चों को मना करने लगते थे, इससे बात मत करो। मतलब बहुत से, मतलब सबके दिमाग में बैठ गया था। उन लोगों पर कोई परेशानी भी आता था ना तो मेरा ही नाम लेते थे। ऐसे कहा कि मुझे बहुत टॉर्चर होने लगा। मैं यहाँ तक ले कहना तो नहीं चाहिए, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है अपने कोख से, वो भी मुझे डायन कह दी। मैं सबके सुनती रहती थी, किसी को मैंने जवाब नहीं दी। संत रामपाल जी वाले में नाम दीक्षा जब ली
उसके बाद 25 वर्ष जो मैं परेशान थी, सबसे बड़ा लाभ मुझे वो मिला। दूसरा लाभ ये था कि मैं बवासीर की बीमारी से परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं लास्ट में ऑपरेशन कराने का नौबत आ गया। ऑपरेशन कराई, उसके बाद भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। 2-3 महीना वही दवाई खाई और उसके बाद फिर ब्लड आने शुरू हो गया मेरे को। संत रामपाल जी वैसे में जब नाम दीक्षा ली ना, तो ये बवासीर भी ठीक हो गया मेरा। 2 लाभ तो ये हुआ, एक लाभ और हुआ, तीसरा लाभ कि मेरा लड़का का बवासीर था, वो भी लैट्रिन के मतलब इतना ब्लड आता था कि मतलब दवाई लेते थे तो थोड़ा सा गैस की जब तक रहता था दवाई के रुक जाता था, फिर वही हालत रहता था उसका। वो भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तब से उसका ब्लड आना बंद हो गया, सब चीज़ खाता है, वो भी ठीक हो गया। फिर मेरे घर वाले को शुगर था और मतलब बहुत परेशान रहते थे, वो शुगर उगर था, तो वो भी नाम दीक्षा लिए, वो भी ठीक हो गया। फिर मैं अभी के बाद फिर बताती हूँ कि मतलब मैं घर में ही इतनी सीरियस गिरी थी, घर में ही जब मैं उनसे नाम दीक्षा ले ली। मैं अभी के बाद बता रही, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मुश्किल से 2-3 महीना होता होगा। मैं इतनी सीरियस गिरी थी, इतनी सीरियस कि मतलब जैसे कुछ अगर पक्का पे कुछ गिरता है ना तो चनक जाता है, मतलब धरती चनक जाता है, उस तरह से मैं इतना सीरियस गिरी थी कि मेरा हड्डी पूरा चनक गया था, कड़क गया था पूरा। और वो जो बीन होता है ना, बीन जैसे मतलब दूध वगैरह रखते हैं, उसी के कोर पे मैं गिर गई और बैठ गई, उस पर बैठी गई। इतना तेज से मुझे चोट लगा, पूरा हड्डी थमस गया। मैं तो सोची कि अब तो गया, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा ले रखी थी और उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति भी कर रही थी। मेरे मुंह से यही निकला कि जय हो बंदी छोड़। मैं गिरी तो इतना निकला, और मतलब मैं 1 पैसा की दवाई कुछ नहीं, 1-2 दिन हल्का सा मतलब वो हुआ, उसके बाद पूछू पता चला नहीं मुझे। और भी लाभ ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मांसाहारी बहुत करते थे, हम भी करते थे, मेरे बच्चे भी करते थे। गुटखा खाते थे, तम्बाकू खाते थे और मांसाहारी करते थे। मांसाहारी तो ऐसा करते थे कि हम क्या बताएं, बहुत करते थे। फिर जाके हम मना करते थे तो लड़ाई भी हो जाता था। आज जब से मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और वो भी लिए, अभी तो फिलहाल वो गुटखा कुछ भी नहीं खाते हैं। जब से नाम दीक्षा लिए तो वहाँ ना ही तम्बाकू खाते हैं। और मांसाहारी के बारे में क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मत बोल, मैं पलट के देखता भी नहीं, मैं पलट के देखने का मन भी नहीं करता है। अब इससे बड़ा लाभ क्या बताऊं। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन जो था बहुत संकटों से जूझ रहा था, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। हर तरह से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपका जो जीवन था वो बहुत सुखमय हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने को तो हक नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना करूंगी कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और आप जो कर रहे हो ये जरूर पता करो कि ये गलत है कि सही है, शास्त्र के विरोध है कि शास्त्र के अनुकूल है। हमें तो कहने नहीं आ रहा, उतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना पढ़ी हूँ कि अपने सरदंत खोल के ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, चाहे जो भी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित हुए पुस्तक है, उस पुस्तक को और अपनी जो हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवत गीता होता है, वेद होता है, जो कुछ भी है, उससे हम मिला सकते हैं कि ये सही क्या है, गलत क्या है। तो हमने सब खोल के देखा है, हम भी ज्यादा तो नहीं देखी, लेकिन 1-2 वर्ड में देखी हूँ श्रीमद् भगवत गीता में कि कुछ और लिखा है, ये हो कुछ और रहा है। किसी से कहो तो वो मेरे भाई बहन जो है यही बोल रहे हैं कि जो पहले के जो समाज करते आ गए, नहीं हम वही करेंगे। तो पहले के लोग शिक्षित नहीं था, सुने सुनाए बात पर अंधविश्वास कर लिया, लेकिन आपके साथ आप प्रमाण देख सकते हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ सतभक्ति बता रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं सर जी कि उनके बहुत सी चैनल पर अब उनका सत्संग आने लगा है। आप उनका सत्संग सुनो, और उसी सत्संग के नीचे और उस पर नंबर सब दिया रहता है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करो और उनका नामदम सेंटर पूछो, क्योंकि विश्व में हर जगह उनका नामदम सेंटर है। आप पूछ के और उनसे आप नाम दीक्षा लेके अपन आत्म कल्याण करवा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।